जी नमस्कार, मैं अमर शर्मा। आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स व अमर शर्मा में स्वागत है। सीआई अभी हम देख रहे थे और सीआई में लगभग 6 से 7 वीडियो हमने अपलोड कर चुके हैं। ये टाइप नंबर 8 आज हम देखेंगे। इसके बाद जस्ट मिसलेनियस होगा। मिसलेनियस में हम कंप्लीट करेंगे तो हो सकता है या तो एक वीडियो में कवर हो जाए या नहीं तो 2 वीडियो में सीआई आपका कंप्लीट हो जाएगा। हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि जब किसी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं हम तो अभी केवल बेसिक चीज़ों को देखते हैं, जो 2-3 अप्रोच हो सकता है, उसका 4 अप्रोच हो सकता है। इसके बाद हम लोग जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ाएंगे तो उसमें हम देख रहे होंगे यहाँ पर कि 2022 में, 19 में, 18 में, 21 में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उन तमाम क्वेश्चन को कर रहे होंगे। लेकिन बेस तो यही होगा, आधार तो यही होगा। तो करने का जो मेथड है, जो डिजिट चेंज करेगा यहाँ पर मेथड, तो वही हमारा हो रहा होगा। जैसे पहला क्वेश्चन आप अगर देख रहे होंगे तो पहला क्वेश्चन कह रहा प्रश्न में क्या चीज़ कि किसी धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 615 रुपया है और उतना ही अवधि के लिए साधारण ब्याज 600 रुपया है, तो उसकी प्रिंसिपल ज्ञात करिए। ऐसा क्वेश्चन पिछले वीडियो में 1-2 क्वेश्चन हमने देखा था। हमने कहा था कि आपको इसकी अलग एक टाइप हमारा होगा जिसमें हम कवर कर रहे होंगे। तो यहाँ से कभी कभी रेट निकालने के लिए कहा देता है आपको, कभी कभी आपको प्रिंसिपल निकालने के लिए कहा जाता है। तो आते हम हर चीज़ को बारीकी से समझते, हम धीरे धीरे क्लास को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 1 की अगर बात आप करोगे तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम क्या कहते हैं कि सीआई और एसआई, पहले हम लिखते क्वेश्चन में एसआई का मतलब सिंपल इंटरेस्ट और सीआई का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। ये भली बात ही आप लोग जानते होंगे। 2 साल की बात करें क्वेश्चन में तो 2 कॉलम बना लेते हैं हम समझने के लिए। जब एक बार हम समझ जाते हैं तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन को लिख रहे होंगे। ये चीज़ टेबल लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। हम बार बार कहते हैं यहाँ पर कि हम बेसिक चीज़ों को लेके चल रहे हैं। अभी बहुत सारे क्वेश्चन को जैसे यूट्यूबर को देखते हैं यहाँ पर कि बहुत सारी चीज़ को नहीं लिखते यहाँ पर, तो बार बार कहते हैं यहाँ पर कि सारे बच्चे को समझ में उतना से नहीं आएगा। तो इसलिए अगर आप प्रैक्टिस अगर आपके पास है तो आप ये सब मत लिखा करो, आप डायरेक्ट करो क्वेश्चन में कि 600 रुपया 2 साल का है तो 1 साल का 300, 1 साल का 300। 2 साल का सीआई हमारा क्वेश्चन में 615 रुपया है। इसका मतलब पहला साल का सीआई और एसआई बराबर होगा, फर्स्ट ईयर का सीआई और एसआई बराबर होगा। तो पहला साल का सीआई अगर एसआई 300 तो पहला साल का सीआई भी 300 और दूसरा साल का जो सीआई हो जाएगा वो 315 रुपया हो जाएगा। तो 15 रुपया जो इंटरेस्ट बनेगा वो उसके लिए प्रिंसिपल पहला साल का इंटरेस्ट होगा, तो वहाँ से रेट निकल जाएगा। तो रेट इंटू 100 में प्रिंसिपल होता है। तो 15, 3 जीरो कैंसिल हम क्वेश्चन वाला पे हम लोग कटेंगे यहाँ पर, मतलब 5% रेट निकल जाएगा। इतना चीज माइंड में कर सकते थे हम। तो 5% में इक्वल टू लिखेंगे क्वेश्चन 2 साल का, तो 5 दूना 10, 6 से क्वेश्चन भाग क्वेश्चन में करेंगे 6000, ऑप्शन नंबर बी निकल के आ जाता। हम बार बार कहते हैं क्वेश्चन में कि इन सब तमाम चीज़ों को आप तब कर सकते हैं जब आपकी बेसिक चीज पूर्ण रूप से क्लियर है और जब आपकी कैलकुलेशन में जो राउंड ऑफ नंबर में लिखा रहे क्वेश्चन में, तो आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। हम आपको ऐसा मान के चलते हैं यहाँ पर कि कोई भी टाइप स्टार्ट करते हैं तो आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, आप जीरो से सीख रहे हैं। अगर आता है तो अच्छी बात है, उसको स्पीड करके आप आगे बढ़ जाइए। हम आपको आगे लास्ट में देखेंगे क्या किसकी अप्रोच होती है। अगर पहला साल की अगर बात हम करेंगे, हम कहते हैं क्वेश्चन में फर्स्ट ईयर की बात अगर करते हैं हम, तो 2 साल की बात कर रहा है क्वेश्चन में, तो फर्स्ट ईयर में हम क्वेश्चन में कहेंगे कि 300 रुपये इंटरेस्ट मिला होगा और सेकेंड ईयर में भी 300 रुपये इंटरेस्ट मिला होगा, क्योंकि दोनों साल को मिला करके एसआई जो है वो 600 रुपया है। तो एसआई जो हमारा होता है वो प्रत्येक साल इक्वल होता है। तो 900 रुपया अगर 3 साल का रहता तो 300 रुपया 3 साल का हो जाता है। यहाँ पर 600 रुपया 2 साल में, इसका मतलब पहला साल में भी 300 रुपया, दूसरा साल में 300 रुपया। अब एक चीज़ थ्योरम पता है हमको यहाँ पर कि पहला साल का सीआई और एसआई दोनों बराबर होता है। फर्स्ट ईयर का सीआई और एसआई दोनों बराबर होता है। तो दोनों साल का सीआई मिला करके 615 रुपया है। तो उसमें से 300 रुपया अगर पहला साल का होगा, इसका मतलब दूसरा साल का 300 रुपया और प्लस से 15 रुपया इंटरेस्ट होगा, तब जाके 315 प्लस में 300, 615 और ये 300 दुना प्लस में 300, 600 रुपये वैल्यू निकल के आएगा। हम आपको कहना ये चाहते हैं कि ये जो इंटरेस्ट मिला है हमको 15 रुपया, ये कैलकुलेट किया गया होगा इस 300 रुपया पर। क्योंकि थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, जो प्रिंसिपल होता है उस प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो पहला साल का एसआई, दूसरा साल का एसआई, तीसरा साल का एसआई, चौथा साल का एसआई बराबर होते रहता है। क्यों होते रहता है? क्योंकि ये एसआई ऑलवेज इसी पर कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन जो ही हम सीआई में जाते हैं
तो पहला साल तो हमारा प्रिंसिपल पर ही होगा, क्योंकि प्रिंसिपल ही केवल है। जब भी हम दूसरा साल में आएंगे तो प्रिंसिपल के साथ इस अमाउंट को जोड़ लिया जाता है, मतलब इंटरेस्ट को जोड़ लिया जाता है। तो प्रिंसिपल पर 300 रुपया तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ इस अमाउंट पर मतलब इस इंटरेस्ट पर भी मिलेगा। तो जो इंटरेस्ट बढ़ा है वो उसके लिए कैलकुलेट इस 300 पर किया गया होगा। तो यहाँ से हम रेट निकालते हैं, हम आपको यही बता रहे थे क्वेश्चन में कि रेट अगर निकालते हैं तो इंटरेस्ट इंटू 100 बट्टा प्रिंसिपल इंटू टाइम होता है। तो 300 रुपया चूँकि प्रिंसिपल इसके लिए कहलाएगा, तो हम कहेंगे 15 रुपया इंटरेस्ट है, इंटू में 100 करेंगे, और इस 15 रुपये के लिए प्रिंसिपल कहलाएगा कितना रुपया 300, और टाइम 1 साल। कैसे? तो दूसरा साल, पहला साल से दूसरा साल में आने में 1 साल का वक्त लगा है। तो 00 से 00 कैंसिल, और काटेंगे क्वेश्चन में 3 पंचे 15, मतलब रेट कितना निकल के आ गया 5%। अब क्वेश्चन में कहता है कि मूलधन कितना है। अब देखिए ध्यान दे करके, हमको प्रिंसिपल फाइंड करना है, तो हम कहेंगे प्रिंसिपल इंटरेस्ट हमको 600 रुपया लिखा हुआ है। इंटरेस्ट कितना हमारा 600 रुपया, या 1 साल का रखिए क्वेश्चन में, तो 300 रुपया रखना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल बराबर होता है इंटरेस्ट इंटू 100, मतलब 300 रुपया इंटू में 100 बट्टे में आर होता है। आर आपका कितना है 5, इंटू में टाइम, तो 300 रुपया जो है वो 1 साल का इंटरेस्ट था। तो जितना साल का इंटरेस्ट रखेंगे उतना वर्ष रखेंगे। अगर 600 रुपया रखते, हम ऐसा ही रख रहे हैं, हम 600 रुपया रखते तो हम पर 2 साल रखना पड़ता, 900 रखते तो 3 साल रखना पड़ता, क्योंकि 1 साल का इंटरेस्ट 300 रुपया था। तो अब काट लीजिए क्वेश्चन में, ये कटेगा आपको कितना 60 मरतबे क्या, और 60 गुने 100 क्वेश्चन में करेंगे तो 6000 रुपया निकल के आएगा। मतलब आपकी जो प्रिंसिपल होगी वो 6000 होगी। और रेट की बात क्वेश्चन में करते तो 5% रेट। अब यहाँ पर सवाल उठता है क्वेश्चन में कि कुछ बच्चे को लगता है कि बहुत ये क्वेश्चन समझने में टाइम लग जाता है। हम कहते हैं क्वेश्चन में जब किसी क्वेश्चन को बना रहे होंगे तो उसकी डिटेल को पहले समझिए। बार बार हम कहते हैं इस क्वेश्चन को, जब आपको पता अगर होता कि 300 और 300 पहला साल दूसरा साल का अगर इंटरेस्ट है, तो पहला साल का SI और CA तो बराबर है, तो माइंड में कर सकते थे। जब मेंटली वर्क हमको करने लगेंगे तो पेन हमारा फ्री हो जाएगा, पेन हम लेके चल नहीं रहे होंगे। लेकिन उससे पहले हमको पहले बेसिक थ्योरम पता होना चाहिए, तब जाके क्लियर हो पा रहा होगा। 600 अगर 2 साल का इंटरेस्ट था तो 1 साल का 300, दूसरे साल का भी 300, क्योंकि SI ऑलवेज बराबर होता है। 615 रुपया कंपाउंड इंटरेस्ट था, तो हमने सोचा कि पहला साल का SI और CI दोनों बराबर है, मतलब 300 300 बराबर होगा। तो 315 रुपया जो बचा वो तो दूसरा साल में मिला होगा, तो 300 प्लस 15 इसको लिख सकते हैं हम सोचे कि 15 रुपया जो बढ़ गया है उसके लिए ये 300 रुपये जिम्मेवार होगा, क्योंकि इस इंटरेस्ट को इसमें ऐड कर लिया जाता है। तो यहाँ पर हम सॉल्व करते क्वेश्चन में, तो माइंड में कर सकते हैं कि इंटरेस्ट 15 रुपया हो गया, इंटू में 100 बट्टे में 300 प्रिंसिपल हो गया उसके लिए, तो 5% का रेट। तो 5% के रेट अगर करते क्वेश्चन में तो 1 साल का मतलब 5 रुपया, R इंटू टी हमारा इंटरेस्ट होता है, तो 5 इंटू 1 करेंगे 5 हो जाएगा। इंटरेस्ट 300 रुपया, तो 300 बट्टा 5 गुना 100% कर दे 6000 रुपये निकल जाता। आइए हम आपको क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर लेके चाहते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझिए, इस क्वेश्चन को बनाइए तो कितना आपको आंसर आता है देखिए। तो आई होप कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इन सब क्वेश्चन के बेहतरीन तरीका आप वहाँ पर बार बार कहते हैं यहाँ पर कि जो चीज़ आपको समझ में आ जाता है उस चीज़ को मत लिखिए। जैसे इसको हम लिखने की अगर बात अब करते तो यहाँ से पहले हम रेट निकालते हैं। कहते हैं क्वेश्चन में 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना दिया है 260, और उसी राशि पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 540 रुपये 80 पैसा दिया हुआ है। अब हम क्या करें क्वेश्चन में कि पहला साल का SI और CI दोनों बराबर है, इसका मतलब 540 रुपया 80 पैसा में 260 रुपया जो हमारा होगा वो तो पहला साल का ब्याज होगा, क्योंकि SI और CI दोनों बराबर होता है। तब 560 में से 540 में से 260 अगर घटाते क्वेश्चन मिला पहले वहाँ पर, तो 26 दूना 52 होता है वैल्यू हमारा। इसका मतलब 280 हो जाएगा हमारा 0.8, 280.8 हो जाएगा। हम आपको फिर से वही समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा साल का इंटरेस्ट की बात करेंगे तब 540 रुपया 0.8 में से 260 घटाएंगे क्वेश्चन वैल्यू यहाँ पर, तो 26 दूना 52 होता है, मतलब 520, लेकिन 540 है, इसका मतलब 280.80। तो 280.80 का मतलब क्वेश्चन में इसको लिखेंगे हम। तो हम सेकेंड ईयर की अगर हम इंटरेस्ट की अगर बात करेंगे तो हम केवल अगर समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, तो हमको पता है कि 280 रुपया का मतलब 260 प्लस में 20.8 इसको लिख सकते क्वेश्चन में। ये रुपया इंटरेस्ट मिला होगा दूसरा साल का इंटरेस्ट,
मतलब सेकेंड ईयर का, 2 सालों का नहीं, केवल दूसरा साल का। तो हम कहते हैं क्वेश्चन में कि ये जो इंटरेस्ट मिला होगा वो कैलकुलेट किया गया होगा, इंटरेस्ट किया होगा पहला साल के सिंपल इंटरेस्ट पर। तो यहाँ से हम डायरेक्ट रेट निकाल रहे हैं क्वेश्चन में। अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो पहला क्वेश्चन को जैसे बनाया उसको बनाइए। यहाँ पर हम कई क्वेश्चन आपके 20.8 इंटरेस्ट हो गया, इंटू में 100 करेंगे बटे प्रिंसिपल, और इसके लिए प्रिंसिपल 260 रुपया और टाइम हमारा 1 साल। पॉइंट यहाँ से हटाए क्वेश्चन में तो 0 हट जाएगा, 0 से ये 0 हट जाए क्वेश्चन में। इसको जब काटें क्वेश्चन यहाँ पर देखिए तो कटेगा क्या, ये 8 से क्वेश्चन में करो क्वेश्चन वाला पहले पर, तो ये 8 टाइम्स कट जाएगा आपका, और 8 टाइम्स अगर काट लो क्वेश्चन में, इसका मतलब रेट आपका कितना आ गया, 8% रेट आ गया। देखिए हम आपको पहला क्वेश्चन में डिटेल में लेके जाते हैं, फिर आपको समझ में अगर आ जाता है तो दूसरा क्वेश्चन को हम उसमें शॉर्ट करने लगते हैं, चूँकि आपको भी लगता है क्वेश्चन आप पर कि बहुत लेंदी बता रहे हैं। यहाँ पर हम बहुत सारे बच्चे को ऐसे देखे हैं जिनकी बेसिक बहुत गंदा रहता है, और हम बार बार कहते हैं यहाँ पर कि अगर मेरे साथ थोड़ा दिन साथ में तो चलो, उसके बाद मैथ क्या चीज़ होती है वहाँ पर हम आपको समझाएंगे यहाँ पर। लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कतें आपको होगी। हम बार बार कहते हैं यहाँ पर कि कुछ बच्चे जिसको जीनियस है वो आप मेरे वीडियो को मत देखे, हो जिसको लगता है कि हम जीनियस है उस वीडियो को मत देखिए, आप दूसरा वीडियो को देखिए। हम आपको बार बार कहते हैं यहाँ पर कि जिसको जब तक जड़ से हम नहीं लेके चलेंगे यहाँ पर तो हम उसको छी पर जा ही नहीं सकते। पिछला क्वेश्चन में हम बिना पेन लगाए सॉल्व करके निकल जाते हैं यहाँ पर, उससे कोई फ़ायदा होता नहीं। जिस बच्चा को कन्फ्यूजन है वो क्लियर नहीं होता। यहाँ भी बच्चे को कन्फ्यूजन होने लगा होगा, हमको पता है कि 20.8 इंटू रेट कैसे रख दिए। तो पहला वीडियो को देखिए, जैसे आपने लिखा है वैसे इसको लिखिए, यहाँ से 8% रेट आ गया। अब हमको निकालना क्वेश्चन यहाँ पर कि कह रहा है क्वेश्चन ब्याज की दर कितनी होगी, हमको निकालना रेट निकालना था, ऑप्शन नंबर सी निकल के आ जाएगा। अगर यहाँ से प्रिंसिपल निकालना होता, सपोज अगर यहाँ से हमको प्रिंसिपल निकालना होता, मान लीजिए हमको प्रिंसिपल यहाँ से निकालना होता तो डायरेक्ट हम इसको क्या कर रहे होते, सो देखिए 260 रुपया हमारा इंटरेस्ट है, और 8% के रेट से 1 साल का इंटरेस्ट 8 रुपया होता है, और प्रिंसिपल जो आपका होता है वो 100% प्रिंसिपल होता है। काटोगे इस वैल्यू को तो 2 चौका 8 हो जाएगा, और 25 चौका कितना हो जाएगा 100, 2 से काट क्वेश्चन में 26 तो 130, जब गुना करेंगे क्वेश्चन में पर तो ये 0 तो कम्प्लीटली होगा, 13 पंचे 65 का 5 कैरी बचेगा 6, 13 26 6 32, क्या मतलब 3250 रुपया आपका प्रिंसिपल हो जाता। लेकिन प्रिंसिपल हमको फाइंड नहीं करना था, हमको मात्र फाइंड करना था क्या चीज़, इंटरेस्ट ऑपरेट, वह इंटरेस्ट ऑपरेट 8%, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाता। हम आपको पहले कहा है आपको थोड़ा सा धैर्य तो रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ी सी बेसिक हम लेके चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर इसकी बात करते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए तो कितना आप टाइम लोगे इस क्वेश्चन में। यहाँ भी हमको प्रिंसिपल साधारण ब्याज निकालना, सिंपल इंटरेस्ट। अब हम थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखो ध्यान देकर के, कोई निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 3% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 101 रुपये 50 पैसा है, तो समान धनराशि पर समान समय के लिए समान ब्याज की दर से इंटरेस्ट कितना होगा, सिंपल में कितना होगा, सो फाइंड करना। जैसे अगर इस क्वेश्चन की बात हम करते हैं यहाँ पर, तो हम डायरेक्ट इसको लिखने की बात करेंगे यहाँ पर, तो हमको ऐसा ही निकालना है। तब पता है क्वेश्चन यहाँ पर कि हमारी जो इंटरेस्ट है वो 101 रुपया कितना पैसा 50 पैसा आपको है, और 3% के रेट से 2 साल का CI हो जाएगा 6.09%, 6.09%। आपको 2 फार्मूला बताए थे हमने। एक फार्मूला तो बताया था क्वेश्चन में कि +A+B और AB बट्टा 100 बताया था हमने, और 2 साल का निकालने के लिए। और एक बताया था हमने यहाँ पर क्वेश्चन में कि 2R पॉइंट में R², जहाँ पर 2 अंक DT होता है। तो जब 3% लिखा हुआ था तो 3 का स्क्वायर करते तो 09, चूँकि 2D लिखना था हमको पॉइंट में, 3 दूना कितना 6, तो 6.09% हमारा ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता हमारा। और हमको ऐसा ही निकालना है, तो 3 दूना 6, चूँकि R इंटू टी हो जाता तो 6 से गुना कर देंगे। पॉइंट यहाँ से टाइप क्वेश्चन में, तो पॉइंट यहाँ पर हट जाएगा और 1 0 हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 0 पर क्वेश्चन आप 2 अंक था, यहाँ पर 1 अंक। देखिए इसको जब काटेंगे मैंने आपको क्वेश्चन में, तो कितना से कटेगा, देखिए तो 9 है, तो क्या 5 मरतबे कटेगा कि नहीं, 5 में क्वेश्चन 600, ये 9 हो गया। 1 से 1000 क्वेश्चन में कितना 15। चलो और काटो क्वेश्चन में, कितना से काटोगे, 6 से काट लोगे क्या, 3 से काटो तो क्वेश्चन में कटेगा। क्वेश्चन में 3 से काटेंगे मैंने आपको कितना, पॉइंट में आपको दिया हुआ क्वेश्चन में, ठीक है, पॉइंट में दिया हुआ क्वेश्चन को कैलकुलेट करते हैं हम। 3 से अगर काटते क्वेश्चन में यहाँ पर, 3 से कितना मरते कट जाएगा, देखिए तो ये आपको क्वेश्चन यहाँ पर 203 हो जाएगा क्या,
2 से क्वेश्चन यहाँ पर, ये 3 से क्वेश्चन में करेंगे, इसका 20 या 60, ये हमारा क्वेश्चन में 5 से मरतबे कट जाएगा। सो जब गुना करेंगे क्वेश्चन में तो 200 पंचे 1000, 3 पंचे 15, मतलब कितना टाइम कट जाएगा 5, और 20 को जब 5 से गुना करेंगे तो 20 पंचे कितना 100, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। तो हम कहते हैं ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ये चीज़ माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर, तो हम डायरेक्ट यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। क्या आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन? हमने कुछ नहीं करा था, पहला क्वेश्चन जो हमने लिखा था उसमें हमने आपको डिटेल समझाया, दूसरा में थोड़ा सा शॉर्ट किया हमने, तीसरा भी हम शॉर्ट लेके चलते हैं यहाँ पर, क्योंकि पता है इन सब क्वेश्चन में आपको पेन नहीं लगाना चाहिए, थोड़ी सी माइंड लगा के आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए सेम क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि आपसे बन जाएगा ये क्वेश्चन। कहते क्वेश्चन में कि यदि किसी धनराशि पर 3 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 252 रुपया 20 पैसा हो जाता है, तो धनराशि पर समान ब्याज की दर से समान समय के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। हम फिर कहते क्वेश्चन यहाँ पर कि सिंपल इंटरेस्ट जब हमको निकालना है तो हम इंटरेस्ट देख रहे क्वेश्चन में कितना है हमारा 252 रुपया 20 पैसा हमारा है, और 5% के रेट से 3 साल का होता है, 5 या 15, मतलब 5 का अगर क्यूब करते तो 125, तो 25 लिखते क्वेश्चन में हम, कैरी बचता हमारा क्वेश्चन में 1, 5 का स्क्वायर 25 या 75, एक कितना 76, और 76 पॉइंट में 5 या 15, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है 3 साल का 5% के रेट से। और हमको अगर सिंपल निकालना है तो 5 या 15, चूँकि R इंटू टी होता है तो 15 से गुना कर देंगे क्वेश्चन में तो सिंपल निकल जाएगा। इसको जब कैलकुलेट कर लोगे तो आपको ऐसा ही निकल जाएगा, क्योंकि हमको पता है क्वेश्चन यहाँ पर कि 3 साल के लिए फार्मूला होता है 3R पॉइंट में 3R स्क्वायर, 3R पॉइंट में 3R स्क्वायर और कॉमा R क्यूब होता है। ये चीज़ आपको पता है, जहाँ पर ये 2 डिजिट और यह भी 2 डिजिट हम लोग लिखा करते थे। ये बेसिक क्लास स्टार्टिंग के पहला दूसरा क्लास तीसरा क्लास में, हालांकि हर क्लास में हम बताते हैं। यहाँ पर मेरा एक तरीका है कि आप जब आपको फार्मूला याद, चूँकि मैथ रटने की चीज़ नहीं होती है, मैथ रटने का चीज़ नहीं होता, रेट समझने का चीज़ होता है। तो मैथ को समझने के लिए हम बार बार कहते हैं यहाँ पर कि आप उसको बार बार लिखा करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपकी होगी। मैथ कहती है कि हमको 2 महीना तुम छोड़ करके देखो, हम तुमको छोड़ के चले जाएंगे। तो मैथ किसी का भी अच्छा नहीं होता, यहाँ पर सबका अच्छा होता है। अगर आप चाह लो क्वेश्चन में तो मैथ आपका अच्छा नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन थोड़ी सी लगन उसके पीछे चाहिए, थोड़ी सी जिज्ञासा चाहिए, सीखने की उम्मीद और सीखने की लालच आपकी होगी। प्रैक्टिस, केवल प्रैक्टिस और कुछ नहीं। देखिए यहाँ से अगर पॉइंट अगर हटाते हैं दशमलव के बाद 1 अंक, यहाँ पर 4 अंक है, तो इसका मतलब यहाँ पर 1 जीरो तो कम्प्लीटली, 3 जीरो तो कम्प्लीटली हमारा होगा ही होगा। यह हमारा क्वेश्चन यहाँ पर भी लिखा हुआ 2522 लिखा हुआ था हमारा। हमने कहा कि पॉइंट के बाद यहाँ पर 1 डिजिट, अब पॉइंट के बाद यहाँ पर 4 डिजिट है, तो यहाँ पर पॉइंट अगर हटाते हैं तो यहाँ पर 1 डिजिट, यहाँ पर 3 डिजिट और हो जाएगा, तो 3 को जीरो वैल्यू निकल के आ जाएगा। अब हम इसको 25 से काटेंगे या कितना वैल्यू से कैंसिल करेंगे क्वेश्चन में, काटिए इस वैल्यू को। देखिए यहाँ से आप कंडीशन ये हो जाता है कि जब आप सॉल्व अगर कर रहे हो तो क्वेश्चन वाला पर, तो हम बार बार कहते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व करने का तरीका एक होता है जो आप डिजिटल सम जो होता है उसको भी लगा सकते हैं यहाँ पर, लेकिन अभी बेसिक सम क्लियर कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम पहले इसको कैलकुलेट करते हैं। चलिए कैलकुलेट कर लीजिए, इसको वैल्यू काटिए, तो 25 से वैल्यू काटते हैं इसको हम, तब 25 छक्के 150 हो जाएगा 150, 25 छक्के 150 वैल्यू हमारा 6, ये 150 सन नंबर 75 बचे क्वेश्चन, 25 दिया कितना 75, ये 0 और 25 पंच 125 वैल्यू निकल के आ जाएगा। 25 से काटे क्वेश्चन यहाँ पर 25 चौका 100, मतलब 40 मरतबे कट जाएगा ये। अगर काटे क्वेश्चन यहाँ पर देखो तो 15 से कटेगा क्या, 15 चौका 60, 15 30 नहीं कटेगा, तब 5 से काट लेते क्वेश्चन में इसको, तब 5 से अगर काटे क्वेश्चन यहाँ पर, तो 5 से 5 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, 5 दूना कितना 10, 5 छक 30, 5 एक 5, ये वैल्यू निकल के आ जाएगा हमारा। और इसको जब हम काटेंगे क्वेश्चन में 5 से, तो 3 मरतबे कटेगा। ये देखिए 1261 दूना होता है 2522 होता है, तो इसको हम काटेंगे। अब जो काटे कैंसिल करें 2 मरतबे, इसका मतलब 3 दूना 6 और 6 चौका 24, 200 कितना निकल के आ गया 40, 240 रुपीज़ सिंपल इंटरेस्ट था आपका। तो हम बार बार कहते हैं यहाँ पर कि जब किसी क्वेश्चन को बना रहे होंगे तो ऑलवेज आप समझिए कि जब आप सॉल्व अगर कर रहे होंगे तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे उस पर डिपेंड करता है। अब देखिए यहाँ भी समझने की कोशिश करिए। देखिए किसी बच्चे को लगता है क्वेश्चन यहाँ पर कि 5% का रेट हमको निकालना है, तो हमको पता है क्वेश्चन यहाँ पर कि 220 रुपये अगर 2 साल का ऐसा है, 3 साल का ऐसा है क्वेश्चन वैल्यू, इसका मतलब 220 को अगर 3 से अगर भाग हम करें क्वेश्चन में, तो ये 3 से नहीं कटेगा वाला क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन में अगर करेंगे तो वहाँ पर ये 3 से हमारा कट जाएगा क्वेश्चन, 5 4 9 2 11 3 से नहीं कटेगा हमारा। अरे 3 साल के बराबर में काटना चाहते क्वेश्चन में हम, तो हम इसको अगर बात करें 5 2 7, ये 3 से नहीं कटेगा, चूंकि 3 बराबर भाग पॉइंट आ जाएगा भाई हमारा। केवल हमारे क्वेश्चन में ये कट रहा होगा 80 रुपये क्वेश्चन यहाँ पर केवल दे करके हम निकल जाते हैं यहाँ से। नहीं समझ में आया हम क्या समझा रहे क्वेश्चन समझिए। पहला साल का जो इंटरेस्ट है सिंपल इंटरेस्ट, वो 5% के रेट से जो हमारा होगा वो राउंड फिगर में नंबर होगा। तो डेसिमल में अगर हम बात करते क्वेश्चन में, तो हम अगर देख रहे क्वेश्चन में कि ये अगर 3 साल का इंटरेस्ट अगर 220 रुपया हो जाता, तो 3 बराबर भाग बांटेंगे क्वेश्चन में, 220 रुपया 3 से भाग लगभग नहीं करेगा, न तो बी सी लगेगा न तो हमारा डी लगेगा, केवल कौन लग रहा होगा, तो बी लग रहा होगा। 8 3 24 मतलब 80 रुपये पर एनम लग रहा होगा, मतलब 80 रुपये पर ईयर लग रहा होगा इंटरेस्ट। तो वहां से हम डायरेक्ट कर सकते थे ऑप्शन और बी, इतना करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन हम बार बार कहते हैं यहाँ पर कि पहले क्वेश्चन को समझो, इस क्वेश्चन को बनाइए कितना आता आंसर, इसके बाद हम आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर अगला पर। देखिए तो कितना आंसर आएगा इसका। सेम क्वेश्चन दिया हुआ आपको क्या, 12.5% के रेट से 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपया लिखा हुआ है। तो प्रश्न कहते हैं क्वेश्चन में कि उसी अवधि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा सो फाइंड करना है। अच्छा देखिए थोड़ा सोचते हैं यहाँ पर, चलो बोर्ड पर थोड़ा समझते हैं। 400 रुपया अगर होता इसका मतलब 210 रुपया, 200 रुपये 1 साल का, 201 रुपये 1 साल का, तो 200 4 साल, चूँकि 2 साल का निकाल रहे हैं हम, तो 400 रुपया अगर 1 साल का अगर होता, 2 साल का होता, इसका मतलब पहला साल का भी 200 रुपये इंटरेस्ट और दूसरे साल का भी 200 रुपये इंटरेस्ट। तो हम देख रहे क्वेश्चन यहाँ पर कि पहला साल का अगर 200 रुपये इंटरेस्ट अगर होता तो 510 रुपये में 200 हटा देते हैं तो बचा हमारा 310। इसका मतलब 110 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा हमको, 110 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा हमको कितना पर, 110 रुपये का इंटरेस्ट हमको मिलेगा वो हमारा 200 रुपया पर। और ये काट करके बात ना, ये काटने के बाद हमको ये 12.5% रेट आना चाहिए क्वेश्चन में, 0 0 कैंसिल और काटे क्वेश्चन यहाँ पर 55 मरतबा निकल के आ जाएगा। नहीं समझ में आया, हम समझाते क्वेश्चन में। 400 रुपया अगर 2 साल का निकालते हैं तो 1 साल का हो जाएगा 200 रुपया। तो इस 510 रुपया में अगर 200 रुपया हटा दे 310 रुपये बचा, तो 310 का मतलब हो गया कि 200 प्लस में 110, तो 110 रुपये इंटरेस्ट हमारा जुटा होगा इस वाला वैल्यू पर, जो कि नहीं होगा। आइए हम इसकी बात करते क्वेश्चन में। 480 का मतलब 240, तो 510 में से अगर 240 अगर घटा अगर देते क्वेश्चन में, 510 में से अगर 240 अगर घटा अगर देते हैं तो बचेगा कितना, ये 0 बचेगा। 11 में 4 माइनस कीजिए, क्वेश्चन में कितना बचेगा, 7 बचेगा क्या। और ये क्वेश्चन में 200 कितना 70, इसका मतलब 30 रुपये का इंटरेस्ट बनेगा 240 में, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुना करते हैं। तो क्वेश्चन में काटिए, 0 से 0 कैंसिल, 8 3 24 मतलब 1/8 का मतलब 12.5% क्या, ऑप्शन और बी आंसर वैल्यू निकल के आ जाता हमारा। हम क्या समझाएं, क्या आपको समझ में आया आपको। वहाँ पर हम बार बार कहते हैं यहाँ पर कि जब आप क्वेश्चन को समझने लगेंगे तो फिर तो बनाने का तरीका बहुत सारा होता है। आप देखिए कि आप कितना तरीका से आपको आता है और कितने तरीका से समझना आप चाहते हैं। हमने अभी क्या कहा कि 400 ऑप्शन नंबर से अगर लेके जाते हैं हम, तो 480 रुपया अगर मान लेते क्वेश्चन में कि 2 साल का ऐसा ही होगा, चूँकि ऐसा ही हमसे पूछा जा रहा था, तो 280 का मतलब 240, 480 का मतलब 240 रुपया पहला साल का और 240 रुपया दूसरा साल का। तो 240 रुपया अगर इसमें से हटा कर देते हुए वहाँ पर, इसका मतलब बचेगा 270 रुपया हमारा। तो 270 रुपया में 240 रुपये इंटरेस्ट प्रिंसिपल कैलकुलेट किया गया होगा, बचा हमारा 30 रुपया। तो उस 30 रुपया जो इंटरेस्ट लगा होगा, वो जो 30 रुपया कैलकुलेट किया गया होगा वो किस पर, 240 पर, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100% से गुना करते हैं हम। तो यहाँ से काटने के बाद 12.5% आना चाहिए। तो ये हमारा 8 मरते करता है, और 1/8 का मतलब होता है 12.5%। अब भाग क्वेश्चन में कर 12 96, 4/8 का मतलब 1/2। नहीं, अगर आपको समझ में दिक्कत है तो आप इसको फिर ऐसे बनाइए। अगर आपको दिक्कत अगर हो रहा है क्वेश्चन में, तो तरीका तो बहुत है, तरीका की बात करते क्वेश्चन में ढेर तरीका है, लेकिन समस्या ये है कि जब आप सॉल्व कर रहे होंगे, देखो एक तरीका हम आपको जब बता ही रहे हैं यहाँ पर, तो समझो।
12.5% क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो 12.5 की अगर बात हम करेंगे 1/2% की बात करते हैं यहाँ पर। एक तरीका ये भी होता है 1/8 फ्रैक्शन करेंगे। हमने कहा था कि प्रिंसिपल के लिए फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है उसको पावर टाइम कर लिया जाता है। टैप नंबर 3, पहला वीडियो को जाकर के देखिए अगर आपने नहीं देखा है क्वेश्चन में तो। पहला वीडियो, दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो, हमने 6 वीडियो डाल चुके हैं। ये 7वां वीडियो शायद तो होगा। तो हमने उसमें समझाया था कि प्रिंसिपल मानने की बात जब करेंगे तो रेट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होगा उसका पावर टाइम कर लिया जाता है। तब पावर इसका 2 साल है, तो 8 का जब स्क्वायर करिए क्वेश्चन में यहाँ पर, इसका मतलब 64 रुपये इंटरेस्ट हो जाएगा। और 64 रुपये पर 2 साल का इंटरेस्ट लगेगा। पहला साल इंटरेस्ट लगेगा और 64 रुपये पर दूसरा साल का इंटरेस्ट लगेगा। कितना के रेट से? तो 1/8 के रेट से। तो 64 का 1/8 का मतलब वहाँ पर 8 रुपये इंटरेस्ट लगेगा। दूसरा साल का भी ऐसा ही 8 रुपया ही हो जाएगा। लेकिन दूसरा साल में जब जाते हैं यहाँ पर, तब पहला साल के इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगेगा और जो कि 1 रुपये का इंटरेस्ट लगेगा। तो टोटल मिला की बात करेंगे तो 8 + 8 16 + 1 कितना? 17 रुपये इंटरेस्ट लगेगा। तो 17 यूनिट हमारा CI हो गया, जो कि हमको दिया हो कितना? 510 रुपया। तो 17 का हमारा 510 रुपया, तो 1 का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा? 17 × 51 मतलब 30 रुपये निकल के आएगा। अब आपको निकालना क्वेश्चन में SI तो ऊपर वाला होता है दोनों का क्या? तो 8 + 8 कितना? 16 यूनिट। तो 16 यूनिट को 1 यूनिट का मान निकाल चुके 30, तो 16 से इसको मल्टीपल अगर कर देंगे, 30 से मल्टीपल कर देंगे तो 16 × 3 कितना? 48। इसका मतलब 480 रुपये जो होगा वो SI हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर CI था, ये हमारा SI निकल के आ जाएगा। एक तरीका तो ये है। एक तरीका हम कर सकते हैं वहाँ पर क्या चीज़ कि 8 है तो 8 से 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 8 का 9 क्वेश्चन 9 का स्क्वायर 81। तो 64 और 9 का जो अंतर हमारा हो क्वेश्चन 81 का जो अंतर हो गया वो आप क्वेश्चन यहाँ पर कितना का अंतर? 17 का अंतर। और 17 बराबर क्वेश्चन 500, वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितना? 10, 1 बराबर 30। तो फिर आपको वही चीज़ पर निकल के आ जाएगा। एक काम ये कर सकते हैं यहाँ पर, देखिए अगर आपको समझना ही है तो समझिए। एक काम आप ये करिए यहाँ पर कि 12.5% है, 12.5% है। तो 12.5 का अगर आप इंटरेस्ट ऑफ रेट निकालेंगे 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, तो आपको निकल के आएगा A + B पर लेके जाएंगे क्वेश्चन में, तो 12.5 प्लस में 12.5 और प्लस में 12.5 इंटू में 12.5 A इंटू B बट्टे में A + B ये वैल्यू होता है। तो 12.5 + 12.5 25 होता है। इसको जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन पर तो इसकी वैल्यू कितना निकल के आएगा? 25। 12.5 + 12.5 25 और 125 को स्क्वायर कर रहे होंगे। 125 का मतलब 12.5 को 12.5 से गुना करना। 125 का स्क्वायर करिएगा तो ये वैल्यू क्वेश्चन में कितना हो जाएगा? 625 का मतलब 25 और 125 + 150 + 156 हो जाएगा। दशमलव के बाद 4 अंक बैठाना है क्वेश्चन नंबर, तो एक वैल्यू क्वेश्चन इतना निकल के आ जाएगा। इसमें जब 1 दशमलव जोड़ेंगे वैल्यू क्वेश्चन में कितना? हम 5 6 2 5 अगर हम जोड़ लेते हैं यहाँ पर तो हमारे पास जो इंटरेस्ट ऑफ रेट निकल जाएगा वो निकलेगा 26.5625। ये हमारा CI निकल जाएगा, ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। जबकि SI की बात करें क्वेश्चन वाला पर तो SI तो हमारा होता है R × T, 12.5 × 2 मतलब 25। 12.5 × 2 करेंगे तो 25। तब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो हम कहते हैं क्वेश्चन यहाँ पर कि सिंपल इंटरेस्ट अगर निकालेंगे तो हम इसको लिखेंगे कि 510 रुपये हमारा इंटरेस्ट SI CI था। हमारे अनुसार कितना हो गया? हमारा 26 दशमलव कितना? 5625। और इसको क्वेश्चन में 50 से गुना कर देते हैं यहाँ पे वैल्यू, 25 से, जो कि 12.5 को जब 2 से गुना करिएगा तो 25 से निकल के आ जाएगा 25। अब यहाँ से क्वेश्चन यहाँ पर इंटरेस्ट हमको निकल के आ जाएगा। देखिए काटिए इस वैल्यू को, पॉइंट यहाँ से हटाते क्वेश्चन यहाँ पर तो हमको कितना? 4 को 0 हो जाएगा। क्या लिखते हैं आपके लिए हम? 4 को 0, कोई दिक्कत नहीं है, काट लीजिए। देखिए 25 से जब इसको काटेंगे उस वैल्यू पर तो 25 सेकंड 25 वैल्यू हो जाएगा हमारा। 1 पर 5 15 हो गया। 25 26 में से कट के क्वेश्चन वाला पर तो 1 15 वैल्यू निकल के आया। तब वैल्यू इस पर 0 बिठाए क्वेश्चन वाला पर वैल्यू, तो 25 छके कितना? 150। ये 6 बचा 62, 50 हमारा वैल्यू हो गया। 25 पंचे कितना? 125 वैल्यू निकल के आ जाएगा। अच्छा अब देखिए इसको अगर सॉल्व अगर करेंगे तो हम कैसे इसको अगर सॉल्व करते हैं यहाँ पर तो और कैसे काटिएगा? देखिए 25 लिखा हुआ क्वेश्चन में, चलिए 25 काटिए। 25 चौका 100, इसका मतलब 400 निकल के आएगा। और 25 चौका ये 100 वैल्यू निकल के आएगा। 6 बचा, 5 दूना 50, 25 पंचे 125 और 25 से काटिए
चलिए 25 से काटें क्वेश्चन और 25 से कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा क्या, और 25 को गुना करें क्वेश्चन में यहाँ पर कितना से, 25 15 हो गया, 150 वैल्यू हो गया, 25 छक्के 150, 25 से काटेंगे वैल्यू पर क्वेश्चन में, तो 25 से 25, लेकिन 175 बच गया, तो 25 सत्ते हो गया, 17 तिया कितना 51, इसका मतलब 30, 16 तिया 48, 480। आना हमको उतना ही है, कैलकुलेशन पर डिमांड कमांड आपका है तो आना हमको उतना ही है, लेकिन हम बार बार कहते हैं यहाँ पर कि इस चीज़ को इतना तरीका बताने की ज़रूरत नहीं है। आप कितना इजी से क्वेश्चन लेके जाते हैं उस पर आपको समझ में आना चाहिए क्वेश्चन वाला पर। आइए हम अगला क्वेश्चन को लेके चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है सो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपको क्वेश्चन में यही लिखा हुआ, वहाँ पर सेम क्वेश्चन यही है क्या, और यही क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन को बनाइए, कितना आपको आंसर आएगा। कहता है प्रश्न में यहाँ पर कि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 246 रुपया है, और उसी धनराशि पर 6% वार्षिक ब्याज के ब्याज दर से 3 वर्ष का सन ब्याज कितना होगा। इसको हम एक ही लाइन लिखते हैं क्वेश्चन में। हम ये कहें क्वेश्चन में कि हमारा SI निकालना है, तो 246 रुपया जो आपको CI मिला है वो कितने साल का, 2 सालों का। तो 5% रेट से 2 साल का जो CI हो जाता है वो 10.25 हो जाता है, 10.25, और 6 को 3 से गुना करेंगे तो 6 18 रुपये आपका इंटरेस्ट हो जाएगा। SI ही तो हमको निकालना था। अब यहाँ से काटापीटी मार काट लीजिए क्वेश्चन में, काटने आपको आता है तो पॉइंट हटाए क्वेश्चन यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा क्या, 25 चौका 100 वैल्यू हो जाएगा, 25 से 25 वैल्यू निकल के आ जाएगा। और 25 से काटने क्वेश्चन में 4 मरतबे, ये 6 मरतबे कट जाएगा आपको यहाँ पर, 6 चौका 24 गुने 18, तो 24 गुने 18 क्वेश्चन में करेंगे, 24 मतलब 240, 240 या क्वेश्चन में गुना करिए वहाँ पर कितना 24 है क्या, और गुने में 18 से गुना करें क्वेश्चन में, यहाँ पर 18 चौका 72, जब इसको गुना करेंगे आपको क्वेश्चन में कितना वैल्यू निकल के आएगा। देखिए इसको गुना करें 18 चौका 72 हो जाएगा 72, और जब 6 से गुना करेंगे 7 6 42, 420, 6 दूना 12, 452 क्या, 442 क्वेश्चन, 420 432 क्या, 432 वैल्यू निकल के ऑप्शन नंबर कौन सा, D नंबर निकल के आएगा आपको। जब इसकी कैलकुलेट करोगे वहाँ पर वैल्यू तो आपको पता होना चाहिए ये चीज़ कि 18 को जब 4 से गुना करें 18 चौका 72 हो जाएगा, और 72 को अगर 6 से गुना करोगे तो 70 को 6 से गुना करें 7 6 42 420 हो जाएगा, और 6 को जब 2 से गुना कीजिएगा 6 दूना 12 420 प्लस में 12 432 निकल के आ जाएगा। ये था आपका इसका मेथड। हम अगले क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन नंबर देखिए, अगला क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है वहाँ पर, ये क्वेश्चन बनाइए। तो देखिए क्वेश्चन बनेगा क्या। कहते हैं 8% प्रतिवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष में 2916 रुपया हो जाती है। अब हो जाने का मतलब, अभी तक हम लोग SI CI देख रहे थे, ये हो जाता है इसका मतलब वो अमाउंट दिया हुआ रहता है, और अमाउंट का मतलब पता है कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट होता है। ये क्वेश्चन कहते हैं यहाँ पर कि 8% के रेट से 2 साल का 2 वर्ष में कोई धन 2916 रुपया हो जाती है, तो उसी धनराशि पर 9% की प्रतिवार्षिक किसान ब्याज की दर पर 3 वर्ष में कितना हो जाएगा। तो हम इसकी अगर बात करें क्वेश्चन में, तो हमको यहाँ पर SI के अमाउंट निकालना, हमको अमाउंट ही है, हम अमाउंट ही निकालें क्वेश्चन यहाँ पर, तो हम क्वेश्चन में कहेंगे कि 2916 रुपये जो हमको लिखा हुआ है ये हमारा प्रिंस अमाउंट है, लेकिन CI के अनुसार से तो 8% के रेट से 2 साल का 8 दूना 16.64 हो जाएगा, 16.64 कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। लेकिन ये अमाउंट है तो ये हमको 100 में करेंगे 116.64, और हमको निकालना क्वेश्चन में SI के अनुसार से अमाउंट, तो 9% के रेट से 3 साल का, तो 9 तिया कितना 27, 27 मतलब इसको हम गुना करेंगे 127 से, तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड अमाउंट निकल जाएगा, मतलब सिंपल इंटरेस्ट के अनुसार से अमाउंट निकलेगा। देखिए बैठाने का तरीका अगर आपको एक बार पता चल जाता है तो कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम लगाएगा, चूँकि कैलकुलेशन अगर फास्ट नहीं होगा तो, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बैठाने का तरीका आपको पता होना चाहिए। तो हमने कुछ नहीं करा, 2916 रुपया हमारे पास अमाउंट लिखा हुआ था, लेकिन 8% के रेट से चक्रवृद्धि ब्याज पर हो रहा था। तो हम सोचे क्वेश्चन में कि 8% के रेट से चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर
तो 8 का जब स्क्वायर करेंगे क्वेश्चन में 2 साल का होता है 16.64, जो कि आर का स्क्वायर मतलब फार्मूला 2r.r², 8 का स्क्वायर का मतलब 64 और 8 गुना 16। तो ये ऊपर में अमाउंट है तो नीचे भी अमाउंट हम लिखेंगे। अब इसको सॉल्व अगर करेंगे देखिए तो कितना मरतबा कटेगा। इसको काटोगे, पॉइंट यहाँ से हटा दे क्वेश्चन आप यहाँ पर, तो पॉइंट यहाँ से हम हटाएंगे तो इंटू में कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा क्या। अच्छा अगर हम 16 चौका 64 अगर 4 मरतबे अगर करते हैं क्वेश्चन में तो 4 से वैल्यू कट जाएगा क्या। देखिए तो गुना करिए तो 4 से गुना करें, 4 छक 24, 4 2 बच्चे का 4 का 2 6 वैल्यू हो जाएगा हमारा। बच्चे क्वेश्चन आप पर कितना कैटेगरी नहीं बचा, 9 चौका 36 का 6 और 4 2 3, ठीक है ये 4 मरतबे आपको कट जाएगा, ये 4 टाइम्स कट जाएगा। और ये कटे क्वेश्चन में कितना मरतबे, 25 मरतबे क्या। 25 से गुना करेंगे तो 25 7 175, लास्ट है 5 आए क्वेश्चन वाला पहला पढ़, बचेगा हमारा कैरी 17। तो ये ऑप्शन हमारा, ये ऑप्शन तो नहीं हो गया तो ये होगा हमारा। अब इसको गुना करते हुए आप क्वेश्चन में, अच्छा 3 वर्ष के लिए ब्याज हमको निकालना क्वेश्चन में, तो डायरेक्ट इसको हम 27 से गुना कर रहे होंगे यहाँ पर, सॉरी हम डायरेक्ट क्वेश्चन में 27 से गुना कर रहे होंगे, हमको अमाउंट निकालना नहीं है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में एक वैल्यू लिखा हो क्वेश्चन में, आप देखिए यहाँ पर गलती दिया हो क्वेश्चन में क्या, द सिंपल इंटरेस्ट एट 9% पर एनम फॉर 3 ईयर ऑन द सेम अमाउंट विल बी, मतलब सिंपल निकालना हमको, तो 9 3 या 27 से केवल मल्टीपल कर देंगे वहाँ पर। अगर हमको अमाउंट निकालना होता तो इसको हम 107 से गुना कर देते हैं 27 से। तो 25 को 25 से गुना कीजिए 625 और 25 गुना 50 675, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। तो 675 रुपये आपको वैल्यू निकल के आ जाएगा। हम बार बार कहते हैं यहाँ पर कि आपको कैलकुलेशन पर थोड़ी सी कमांड होनी चाहिए, बैठाने के तरीका आपको पता होना चाहिए। आइए इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए तो क्वेश्चन ये बनेगा क्या, ये क्वेश्चन में पढ़िए तो प्रश्न कहता है आपको किसी धनराशि पर एक निश्चित दर के रेट से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 2050 रुपया है और उतना ही धनराशि पर समान दर से 3 वर्ष का समय ब्याज 3000 रुपया है, तो कुल धनराशि कितना है। तो सबसे पहले हम रेट निकालेंगे। रेट अगर निकालते हैं तो 3 साल का एसआई 3000 है तो 1 साल का 1000 हो जाएगा। 3 साल का एसआई अगर 3000 है तो 1 साल का एसआई 1000, तो 1 साल का एसआई अगर 1000 होगा तो सीआई भी 1000 होगा। तो 1000 इसमें से अगर हटा दीजिए क्वेश्चन में तो 1050 रुपये बचा। तो 1050 को हम लिखने का तरीका, पहला क्वेश्चन 1000 प्लस 50 मतलब 50 रुपये जो बढ़ जाता है उसका सिर्फ और सिर्फ जिम्मेवार होता है ये 1000 रुपया, चूँकि प्रिंसिपल इसके लिए होता है और रेट के लिए 100 से गुना कर लेते हैं हम। तो हम जब कैंसिल करें क्वेश्चन आप पढ़ता 0 से 0 कैंसिल आपका हो जाएगा और ये 0 से कैंसिल मतलब रेट हमारा कितना निकल के आ जाएगा 5% रेट। तो कहते हैं कुल धनराशि कितना तो सो फाइंड करना है। तो हम प्रिंसिपल की बात करेंगे यहाँ पर, तो हम कहेंगे इंटरेस्ट हमारा लिखा क्वेश्चन में 3000 रुपया लेकिन 3 साल का, तो हमको निकालना है प्रिंसिपल तो 1 साल का ही रखते हैं 5% के रेट से, तो 5 रुपया, और हमको निकालना है प्रिंसिपल तो 100 से गुना कर देंगे, काटें क्वेश्चन वाला पर तो 20 मरतबे कट जाएगा और 20 गुने 1000 मतलब 20,000। तो वही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था कि आप बताइए कि प्रिंसिपल कितना होगा, तो 20,000 ऑप्शन नंबर कौन सा, बी नंबर, ए नंबर ऑप्शन वैल्यू निकल के आ जाएगा। मुझे लगता है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। आइए मिसलेनियस की ओर अगला हम लेके चलेंगे। अभी केवल इतना ही, इस वीडियो में इतना ही रखते हम, एक वीडियो और बना रहे होंगे जिसमें मिसलेनियस क्वेश्चन को देख रहे होंगे केवल। तो आज हम इतना ही रखते हैं हम, अगले के लिए धन्यवाद।